नमस्कार दोस्तों, मैं निशा आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा में में स्वागत करती हूँ। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डाइस, जिसका मतलब पासा होता है हिंदी में। इससे पहले हमने 2 टॉपिक ख़त्म कर दिए। आप एक बार उसको जाके चेक करिए कि आप मतलब उसमें क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और आपके टॉपिक वाइज के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, ठीक है। तो हमने आज स्टार्ट करना है डाइस। डाइस का मतलब पासा। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि आपने अपने जीवन में, यानी कि आपकी लाइफ होगी, हर एक बच्चा ऐसा होगा जिसने डाइस खेली ही होगी, ठीक है। आई मीन डाइस यानी कि लूडो या फिर ये सारी चीज़ें खेली होंगी। लूडो में हम डाइस का यूज़ करते हैं। हम जब अगर हम बात करें पहले के टाइम की, तो पहले के टाइम में क्या होता था, डाइस जो होती थी हम फिजिकली खेलते थे। बट आज के टाइम की अगर बात करें, आज के टाइम हम सबके सब ऑनलाइन में लगे हुए हैं। जैसे कि हम बात करें लूडो की, लूडो आज के टाइम में हम सब के सब वर्चुअली खेल रहे हैं, जिसमें हम डाइस को फिजिकली हाथ में नहीं ले सकते हैं। बट पुराने टाइम में हम क्या थे, जितने लूडो हुआ, सांप सीढ़ी हुई, इस सब में हम लोग डाइस का ही यूज़ करते थे, ठीक है। तो डाइस में क्या होता है, एक नंबरिंग होती है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 तक उसमें नंबरिंग होती है। और उसके अकॉर्डिंग हम जब लूडो इसको जब यूज़ करते हैं, तो जब उसको थ्रो करते हैं तो उसमें एक नंबर आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको गेम को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें डाइस की, पहले तो डाइस होती क्या, अगर मैं एक नॉर्मल सी इसका एक नॉर्मल सा अगर इसका एक फ़ोटो बनाती हूँ, तो पहले समझेंगे एक बार ये डाइस क्या होती है। अगर आप इसको देख पा रहे होंगे, एक बार इसको देख पा रहे होंगे, तो एक मैंने 3D शेप की कोशिश की है बनाने की। 3D शेप में कोशिश की है बनाने की कि ये क्या है, एक डाइस है। इस पे नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 तक एक नंबर लिखे होते हैं, ठीक है। डाइस में अब हम बात करते हैं कि इसमें फलक, यानी कि इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें याद करने की, लाइक फलक क्या होता है, इनकी फेस क्या होता है, कॉर्नर्स कितने होते हैं, कॉर्नर्स या फिर कोने कितने होते हैं, या फिर इसके साइड्स कितनी होती हैं। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टॉपिक, कि आप जब डाइस सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें आपको मैंडेटरी पता ही होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके, हम बात करेंगे कॉर्नर्स की, कि कॉर्नर्स कितने होते हैं, ठीक है। कॉर्नर्स कितने होते हैं इसके, जिसको हम बोलते हैं कोने। अगर मैं इसको डाइस को अगर देखती हूँ, तो यहाँ पे ये एक कॉर्नर दिख रहा है आपको, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अगर ये फ्रंट है इसका, अगर ये फ्रंट है इसका, तो इसका एक बैक भी होगा। अगर ये फ्रंट है इसका, तो इसका बैक भी होगा। अगर फ्रंट में इसके 4 कॉर्नर हैं, तो बैक में भी इसके 4 कॉर्नर होंगे। मैं काउंट कर लेती हूँ, 1 2 3 4, यानी कि अगर 4 फ्रंट में है तो 4 बैक में भी हैं, ठीक है। टोटल कितने काउंट होंगे, काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। हम इस डाइस से पता कर पाए कि डाइस में, यानी कि इसमें कितने कॉर्नर्स हैं। हमने काउंट किए, 4 आगे 4 अपोजिट, इनकी 4 फ्रंट में 4 अपोजिट हो गए। तो टोटल कॉर्नर्स कितने हुए हमारे, टोटल कॉर्नर्स हुए आपके 8, ठीक है। टोटल कॉर्नर्स कितने हुए, 8। अगर मैं इसको एक बॉक्स की हेल्प से लेती हूँ, हमने बात की है कॉर्नर्स की, ठीक है। तो कॉर्नर अगर आप इसको देख पा रहे होंगे, तो कॉर्नर मतलब ये चीज़ है, ठीक है। आप जिस भी रूम में बैठे हैं, रूम का आप रूम का एक कॉर्नर देखो, अगर एक नीचे है, दूसरा सेकंड उस पर होगा, तीसरा इस वाले पे होगा, फोर्थ, यानी कि अगर मैं इसको बात करूँ या एक रूम या फिर एक डाइस की फॉर्म में लेती हूँ, तो 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 और ये 4। अगर 4 ऊपर कॉर्नर हैं तो 4 ही नीचे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 ये हो गए, टोटल 4, यानी कि 4 और 4 टोटल कितने हो गए, 8, यानी कि कॉर्नर जो है हमारे टोटल हो गए 8। टोटल कॉर्नर्स कितने हो गए हमारे पास, 8। अब हम बात करेंगे कि फलक कितने होते हैं, ठीक है। फलक का मतलब फेस कितने होते हैं। अगर हम बात करें फेस की, फेस कितने हो गए इसमें, फेस मतलब फलक आपका, ठीक है। फेस कितने हो जाएंगे, ये अगर आप देख पा रहे होंगे इसको, अगर इस वाली फ्रंट को देख पा रहे होंगे, तो ये एक फेज, ठीक है, ये एक फेज हुआ। इसका जस्ट बैक में जाएंगे, ये दूसरा हो गया। इसके जस्ट साइड में जाएंगे, ये तीसरा फेज हो गया। और अगर इधर देखेंगे, ये चौथा फेज हो गया। और 2 फेज जो हम नहीं देख पा रहे, इसके जस्ट साइड में और एक इसके साइड में, ठीक है। टोटल फेज कितने हो जाएंगे, 6 फेज हो जाएंगे। मैं इसको एग्जाम्पल की तरफ से देखती हूँ। जैसे हमने ये एक बॉक्स लिया, फेज का मतलब ये फलक, जिसको हम बोलते हैं फलक कितने होंगे। अगर यहाँ पे 1 है तो इसका बैक वाला दूसरा, अगर ये
फ्रंट है तो इसका बैक साइड अपोजिट साइड कितना हो गया, एक अपोजिट ये हो गया, अगर यहाँ पे है तो एक अपोजिट इसका ये हो गया, ठीक है। तो टोटल फेज अगर हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 और ये 6। आप इस बॉक्स से समझ पाए होंगे तो इसमें कितने फेज थे, 6 फेज। एक बार फिर से, 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज, 4 फेज, 5 और ये 6। टोटल फेज कितने हो गए, टोटल फेज हो गए 6 आपके, ठीक है। अब हमने किसकी बात कर ली, कॉर्नर की बात कर ली है, फेज की बात कर ली है। अब हम बात करेंगे आपकी साइड्स की कि साइड्स कितनी होती हैं इसमें, ठीक है। अब हम बात करेंगे साइड्स की कि साइड्स कितनी होती हैं। साइड्स का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि अगर हम बात करें साइड्स का मतलब, अगर डाइस की बात करें तो जस्ट इसके साइड वाली एडजेसेंट फेज, जिसको हम बोलते हैं साथ वाली एडजेसेंट फेज, अगर ये एक पासा एक डाइस दे रखी है तो इसके साइड वाला फेज कौन सा, इसका साइड्स कितनी होंगी। अगर मैं इसको तो हम इसी की हेल्प से लेंगे। अगर ये हमारे पास बॉक्स है तो साइड मतलब अगर ये मैं यहाँ से ले रही हूँ तो इसका एक साइड ये हो जाएगा और एक साइड ये हो जाएगी, ठीक है। यानी कि जब एक कॉर्नर से हम देखते हैं तो कॉर्नर वाला जो है साइड तीन कनेक्ट करता है, 1 2 और ये 3, ठीक है। अगर मैं इस कॉर्नर से देखती हूँ साइड को तो इसको कितने फलक यानी कि कितने फेज करेगा, ये 1 2 और ये 3 को एक साथ कनेक्ट करेगा। अगर मैं इसकी बात करती हूँ, मैं इस कॉर्नर को अगर लेती हूँ तो ये 3 को कनेक्ट करेगा, एक तो इसके साथ कनेक्ट होगा, ये एक इसके साथ कनेक्ट होगा और एक जस्ट इसके बैक साइड जो होगा उसके साथ ये कनेक्ट होगा, ठीक है। तो साइड्स की बात कर लेते हैं, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 अगर ऊपर हैं तो इसके 4 इसके फ्रंट इसके अपोजिट हो जाएंगी, 1 2 3 4। टोटल कितनी हो गई, टोटल 8 हुई, यानी कि 4 + 4। अब अभी हमारे पास ये भी तो साइड्स बची है, एडजेसेंट साइड मतलब इसके साइड वाली भी साइड तो बची है, 1 2 ये 3 और ये 4। टोटल यानी कि यहाँ पे ये 4, यानी कि टोटल साइड्स कितनी हो गई आपकी। अब मुझे काउंट करके बताओ टोटल साइड्स कितनी हो गई आपकी। टोटल साइड्स हो गई आपकी 12, यानी कितनी साइड्स हो गई आपकी टोटल 12। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ये जो हमें डाइस दे रखी है, डाइस एक तो डाइस जो होती है पहले तो या तो ये क्यूब की फॉर्म में होगी या फिर ये क्यूबॉइड की फॉर्म में होगी, ठीक है। क्यूब या क्यूबॉइड की फॉर्म में ये होगी। डाइस जो होगी या तो क्यूब की फॉर्म में होगी या फिर क्यूबॉइड की फॉर्म में होगी। ये हमें एक डाइस दे रखी है, ठीक है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेती हूँ। कॉर्नर्स कितने हो जाएंगे इसमें, 8, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। टोटल कॉर्नर्स हमारे 8 हो गए। अब जिस भी रूम में बैठे हैं एक बार अपने रूम के जस्ट कॉर्नर पे एक आप नज़र डालो और जस्ट एक बार अगर नीचे है उसके दूसरे कॉर्नर पे, तीसरे पे और चौथे पे, अगर 4 नीचे हैं तो डायरेक्टली 4 ऊपर होंगे, क्योंकि ये हमारा जो फर्श होता है जो हम जिसमें बैठे इट इज़ काइंड ऑफ क्यूब और क्यूबॉइड हो सकता है, ठीक है। तो जहाँ पे अगर फ्रंट अगर नीचे अगर 4 हैं तो इसके अपोजिट में भी 4 होंगे। टोटल 8 कॉर्नर्स हो गए, ठीक है। अब हम बात करेंगे फलक। आप जिस रूम में बैठे हैं आप जैसे भी तो आप आपका अपोजिट हो जाएगा, एक बैक एक फ्रंट हो जाएगा, एक बैक हो जाएगा, एक साइड हो जाएगा, दूसरा साइड, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, एक नीचे सरफेस और एक ऊपर, ठीक है। टोटल कितने हो गए आपके, कितने फेज हो गए आपके, 6 फेज। आप जिस रूम में बैठे बस एक बार उसको देखो, जहाँ भी बैठे हैं जिस तरफ भी बैठे हैं आप एक बार सामने नज़र मारो, एक बार पीछे। टोटल कितने फेज आप काउंट कर पाएंगे, 6 फेज आप काउंट कर पाएंगे, यानी कि 6 फलक आप काउंट कर पाएंगे, ठीक है। अब हम बात फिर से एक बार साइड्स की बात कर लेते हैं। तो साइड्स हमारी टोटल कितनी हो जाएंगी, हमने जब नीचे से काउंट की तो साइड नीचे 4 थी, ऊपर 4 थी और बाकी जो कॉर्नर्स होते हैं यानी कि इस तरीके से हम बात करेंगे वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में 4 थी आपकी, ऊपर भी हॉरिजॉन्टल में 4 होंगी और वर्टिकल में टोटल कितनी हो जाएंगी आपकी 4। टोटल हमने काउंट की थी आपकी साइड्स 12, ठीक है। 12 साइड्स हो गई आपकी। अगर हम बात करें डाइस की फिर से, इनकी पासा, आप ये टाइप इसमें टाइप्स पूछे जाते हैं कि तरीके कितने टाइप्स की होती है डाइस, ठीक है। तो डाइस जो होती है 2 टाइप्स की डाइस होती है। एक होता है आपकी स्टैंडर्ड डाइस होती है आपकी, एक होती है आपकी जनरल डाइस। इसको नॉन स्टैंडर्ड डाइस भी कहते हैं, नॉन स्टैंडर्ड डाइस भी कह देते हैं इसको, ठीक है। यानी कि स्टैंडर्ड डाइस को अगर हम हिंदी की बात करें तो इसमें क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड डाइस को मानक पासा,
और इसको जनरल डाइस को हम क्या बोलेंगे, सामान्य पासा, सामान्य या फिर साधारण, साधारण पासा। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें जो पहचाने कैसे कि आपकी स्टैंडर्ड डाइस है या फिर जनरल डाइस है। तो पहचानने के लिए हम बात करेंगे आगे के कंसेप्ट में, लाइक स्टैंडर्ड डाइस में भी हम पढ़ने वाले हैं कौन से जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक आपकी होती है ओपन डाइस, ओपन डाइस, और एक आपकी होती है क्लोज डाइस। ठीक है, एक आपकी होती है क्लोज डाइस। तो जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, एक ही क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, या एक या फिर दो, बहुत मैक्सिमम दो होता है, वैसे एक ही क्वेश्चन आता है। या तो दो अगर देगा तो वो ओपन और क्लोज से देगा, वैसे वो ऐसा होता नहीं, या तो ओपन से देता है या फिर क्लोज डाइस से देता है। ठीक है, तो ओपन डाइस आज हम पढ़ेंगे, और कल का जो टॉपिक रखेंगे वो हम रखेंगे क्लोज टॉपिक का। ठीक है, नहीं सॉरी, आज हम जो पढ़ेंगे वो हम क्लोज टॉपिक, क्लोज का पढ़ेंगे, आज हम क्लोज पढ़ेंगे। आज हम जो है क्लोज डाइस पढ़ेंगे, क्लोज डाइस क्या होती है। ठीक है, क्लोज डाइस को पढ़ेंगे, उसमें से भी यानी कि स्टैंडर्ड डाइस को पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड डाइस का एक पार्ट है क्लोज डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, तो बात आती है कि स्टैंडर्ड डाइस को हम पहचाने कैसे। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। अगर मैं बात करूं, डाइस बना लेते पहले हम लोग। अगर मैं ये देखती हूँ 1 2 और ये 3, ये एक हमें डाइस दे रखी है। स्टैंडर्ड डाइस को पहचाने कैसे, अगर यानी कि जो भी हमें डाइस दे रखी है, अगर उनका अपोजिट सम यानी कि अपोजिट नंबर का जो सम होगा वो 7 होना चाहिए। यानी कि केस जो 1 बनता है हमारा, केस फर्स्ट अगर मैं बात करूँ, जो हमारा केस फर्स्ट बनता है, केस फर्स्ट जो बनता है, कंडीशन पहली क्या होती है स्टैंडर्ड डाइस को पहचानने के लिए, कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं, यानी कि विपरीत जो साइड्स होती हैं आपकी, अपोजिट साइड्स का जो सम होगा, अपोजिट साइड्स का जो सम होगा, यानी कि विपरीत साइड्स का जो सम होगा, अपोजिट साइड्स का जो सम होगा वो क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सम 7 होना चाहिए। अगर अपोजिट साइड का सम 7 है, हम उसको पहचान सकते हैं कोई स्टैंडर्ड डाइस है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 1, तो 1 के साथ मैं ऐसा क्या जोड़ूँ जिससे वो 7 बने। अगर मैं 1 के साथ में अगर 6 को ऐड करती हूँ तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड डाइस शो कर रहा है, एक स्टैंडर्ड डाइस शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी पहली कंडीशन ये होती है कि जो भी अपोजिट नंबर होते हैं, जो भी हमें यहाँ दे रखा होता है, उसका जो अपोजिट होगा उसका सम क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो ये हमें पता चलेगा एक स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, अगर ये 2 दे रखा है तो 2 के साथ मैं ऐसा क्या कर दूं, मतलब ऐसा क्या नंबर रखूं। नंबर हमारे पास डाइस में 6 ही नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 अगर नंबर होते हैं तो अगर 2 के साथ में ऐसा क्या रखूँ जो 7 बनाए। अगर 2 के साथ में 5 रख दूँ तो ये 7 बना लेगा हमारा। 2 के साथ अगर मैं 5 रख दूँ तो ये एक स्टैंडर्ड डाइस की कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अगर मैं 3 के साथ 4 रख देती हूँ, 3 के साथ अगर 4 हो तो ये भी एक 7 बनाएगा, यानी ये एक स्टैंडर्ड डाइस की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जनरल डाइस की। मैं एक और एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जस्ट वेट। अगर मैं एक और यहाँ पे डाइस बनाती हूँ, पहले ही स्टैंडर्ड डाइस की ही मैं बात कर रही हूँ अभी। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। अगर मुझे कहा जाए कि एक स्टैंडर्ड डाइस है, इसकी कंडीशन मुझे बताओ कि कंडीशन क्या होगी इसकी। स्टैंडर्ड डाइस की कंडीशन यहाँ पे अगर मुझे सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ये 5 है, इसमें क्या ऐड कर दूँ कि स्टैंडर्ड डाइस बन जाए, अपोजिट यानी कि अपोजिट साइड्स का सम। फिर से ध्यान रखना, अपोजिट साइड्स का सम वो बोल रहा है, एडजेसेंट साइड नहीं है वो, अपोजिट साइड। यानी कि ये जो वर्ड है ये बहुत मैटर करता है इस डाइस में। ये जो वर्ड है अपोजिट मतलब विपरीत साइड का जो सम होगा वो क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। मैं इसको रिपीट कर रही हूँ, अगर आप स्टैंडर्ड डाइस कर रहे हैं तो जो अपोजिट साइड होगा, अपोजिट साइड्स का जो सम होगा वो 7 होना ही चाहिए। ठीक है, तो ही आप कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस है। अगर यहाँ पे ये 5 है तो 5 के साथ मैं ऐसा क्या ऐड करूँ जिससे ये क्या बने, 7। अगर मैं 5 के साथ अगर 2 ऐड करती हूँ
तो ये 7 बनाएगा, 7 बनाएगा, यानी कि स्टैंडर्डाइज हो जाएगी। अगर मैं इसके साथ 3 के साथ अगर क्या ऐड कर दूँ, मैं 4 ऐड कर देती हूँ तो क्या बन जाएगा, ये 3 के साथ 4 ऐड करती हूँ तो ये स्टैंडर्डाइज बन जाएगी। अगर 1 के साथ 6 ऐड कर देती हूँ तो क्या बन जाएगा, एक स्टैंडर्डाइज बन जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यानी कि मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगी, जब हमें कोई डाइस दे रखी होती है, यानी कि डाइस में जो भी आपकी अपोजिट साइड, मैं अपोजिट की बात कर रही हूँ, मैं अपोजिट पे फोकस कर रही हूँ, एडजेसेंट नहीं बोल रही हूँ, अपोजिट साइड का जो सम होगा वो क्या होगा आपका, जब उसको ऐड यानी अपोजिट साइड का जो सम होगा वो 7 ही होना चाहिए, तो हम पहचान सकते हैं कि इट इज़ अ स्टैंडर्डाइज। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जनरल डाइस क्या होती है। जनरल डाइस की अगर हम बात करें, जनरल डाइस, ठीक है, यानी कि सामान्य पासा या फिर नॉन स्टैंडर्डाइज, ठीक है, सामान्य पासा। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं फिर से डाइस बनाती हूँ। ये एक डाइस है। अब हम बात करें जनरल डाइस की। जनरल डाइस में क्या होता है दोस्तों, कि जो हमारी डाइस दे रखी होती है उसकी जो एडजेसेंट साइड, मतलब जो साथ वाली साइड होती है, उसका जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, वो 7 होना चाहिए। तो उसका मतलब आप समझ जाएंगे ये जनरल डाइस है। अगर यहाँ पे जो भी हमें साइड दे रखी है उसका अगर ऐड हमने किया तो एडिशन के बाद ये आपकी जनरल डाइस कहलाएगी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं 4 + 3 करती हूँ, 4 + 3 करती हूँ तो इसका सम क्या आ रहा है, सम डायरेक्टली 7 आ रहा है, डायरेक्टली 7 आ रहा है सम। तो 4 और 3 किया अगर सम आ रहा तो ये हमें कंफर्म हो गया, ये क्या है आपकी एक जनरल, ये क्या है आपकी एक जनरल डाइस है। ठीक है, जनरल डाइस है आपकी ये। क्लियर हुआ? कोई भी दो साइड का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए कोई भी दो एडजेसेंट साइड का जो सम होगा वो आपका 7 होता है, तो क्या हो जाएगा वो एडजेंट की ये जनरल डाइस कहलाएगी। एडजेसेंट साइड का सम अगर 7 होता है तो वो आपकी जनरल डाइस कहलाएगी। मैं एक एग्जांपल और ले लेती हूँ। अगर ये हमें एक डाइस दे रखी है, हम देखकर बता सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड डाइस है या फिर जनरल डाइस है। इसका सम दोनों का क्या हो रहा है, 6 + 1 7 हो रहा है, यानी कि ये हमें एडजेसेंट साइड को जब ऐड किया तो हमें पता चला ये क्या है, एक जनरल डाइस है। क्यों? क्योंकि दो एडजेसेंट साइड का जो सम हो रहा है वो 7 हो रहा है, तो ये हमें क्लियर हुआ एक एडजेसेंट साइड है। अब आपको मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, तो प्लीज़ मुझे बताओ करके। अब मैं आपको स्टैंडर्ड डाइस से भी दूंगी और एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस यानी कि या फिर जनरल डाइस से भी दूंगी। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि कौन सी स्टैंडर्ड डाइस है, कौन सी नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। यस, आप मुझे फटाफट आंसर दे सकते हैं। आप मुझे आंसर दे सकते हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं। कौन सी स्टैंडर्ड डाइस है, कौन सी नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, कौन सी स्टैंडर्ड डाइस है, कौन सी नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। कौन सी स्टैंडर्ड डाइस है, कौन सी नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, प्लीज़ बताएं। अब मुझे बताएं कौन सी स्टैंडर्ड डाइस है और कौन सी नहीं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें एक बार मुझे जल्दी से। कमेंट्स आना स्टार्ट हो गए हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कुछ
बच्चे बोल रहे हैं कि कुछ स्टैंडर्ड डाइस हैं। अच्छा, कौन सी स्टैंडर्ड डाइस है वो बताएंगे मुझे, कौन सी स्टैंडर्ड डाइस है वो बताएंगे मुझे प्लीज़। चलो हम अब देखते हैं कौन सी स्टैंडर्ड डाइस है। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये आपकी जनरल डाइस है। जनरल डाइस की कंडीशन क्या थी? जनरल डाइस की कंडीशन की अब एडजेसेंट साइड का जो सम होगा वो कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। अगर 7 है तो जनरल डाइस हो जाएगी। 5 + 2 कितना हो रहा है? 7। तो ये भी क्या है आपकी एक जनरल डाइस हो जाएगी। 6 + 1 क्या है? 7। ये भी क्या एक जनरल डाइस है। 5 + 2 क्या है? ये 7। ये भी क्या है? जनरल डाइस है। 6 + 1 क्या है? ये। अगर मैं देखा जाए तो मैंने कोई भी आपको स्टैंडर्डाइज दी ही नहीं थी। बहुत सारे कमेंट में आए हैं स्टैंडर्डाइज, जनरलाइज, स्टैंडर्डाइज। ऐसे नहीं भाई, मैंने बोला, स्पेशली बोला था कि आप चेक करोगे तब मैं बताऊंगी, यानी कि इसमें कोई भी मैंने आपको स्टैंडर्डाइज दी ही नहीं थी, ठीक है। आपको मैंने कोई स्टैंडर्डाइज, ये सारी की सारी जनरलाइज थी। क्यों? क्योंकि उनका जो सम हो रहा था यही तो आपको कंफ्यूज करता है कि अगर मैडम ने दोनों पूछ इसका अंदर दोनों दी होंगी, नहीं, बट ऐसा नहीं है। कुछ इसमें स्टैंडर्ड है, कुछ इसमें जनरलाइज है, ठीक है। मैंने ऐसे बोला, बट इसमें सारी की सारी जनरल डाइस है, कोई भी मैंने स्टैंडर्डाइज दी ही नहीं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ स्टैंडर्डाइज की, यहाँ पे मैं एक आध स्टैंडर्ड का बता देती हूँ। स्टैंडर्डाइज का जो अगर ये एक डाइस दे रखी है, इसकी अपोजिट साइड्स का सम जो होगा, अपोजिट साइड का सम जो होगा, अगर वो 7 है तो वो एक स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, ये आपने समझ लिया कि स्टैंडर्ड डाइस क्या होती है और जनरल डाइस क्या होती है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। अब जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं आपके कि हो सकता है वो आपको एक, यानी कि हो सकता है वो आपको स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्ड वो मेंटेन करा दे, यानी कि स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्ड, कंपैरिजन की, जिसकी अगर हम बात करें कंपैरिजन की, ठीक है। अगर हम बात करें कंपैरिजन की तो कंपैरिजन में क्या होगा? हो सकता है वो स्टैंडर्ड डाइस को स्टैंडर्ड डाइस से कंपेयर करा दे, या फिर यानी कि जनरल डाइस को जनरल डाइस से कंपेयर करा दे, या फिर स्टैंडर्ड डाइस को जनरल डाइस से कंपेयर करा दे। ये आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखना होगा कि क्वेश्चन जो सॉल्व हो रहे हो किस तरीके से, उनके स्टैंडर्ड डाइस को वो स्टैंडर्ड डाइस से भी कंपैरिजन करा सकता है, जनरल डाइस को वो जनरल से कंपैरिजन करा सकता है, उनकी स्टैंडर्ड डाइस को वो जनरल डाइस से कंपैरिजन करा सकता है, ठीक है। अब जो बात आती है इसमें जो चीज़ें होती हैं डाइस की, अगर हम बात करें तो इसमें क्लॉक वाइज, यानी कि क्लॉक वाइज का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा फॉलो करता है। जो क्लॉक यानी कि जो वॉच की हम बात करें, घड़ी की बात करें, डाइस पूरा का पूरा घड़ी के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11, ये 12, ठीक है। यानी कि जो घड़ी हमारी कैसे चलती है? घड़ी हमारी क्लॉक वाइज चलती है, ठीक है। यानी कि इस तरीके से चलेगी। तो हम क्या करते हैं, डाइस में कोई भी 2 डाइस दे रखी होंगी, उसको क्या करना है, एक डाइस को दूसरी डाइस से कंपेयर करना और हमारे आंसर सॉल्व हो जाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, अब हम इसमें क्या करेंगे, ना तो हम इसमें स्टैंडर्ड डाइस देखेंगे, ना हम इसमें क्या देखेंगे, ना ही हम इसको जनरल डाइस देखेंगे, ठीक है गाइस। अगर ये हमें डाइस दे रखी है 2, 3, 4, अगर ये हमें डाइस दे रखी है, एक बार अगर देखें तो, अगर देखा जाए तो ये हमारा क्या है, ये हमारी स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी साइड का जो सम है कि अपोजिट, इनमें एडजेसेंट साइड का जो सम है वो 7 नहीं बन रहा है, तो ये हमारी एक स्टैंडर्ड डाइस हो गई। और इसको देखें तो ये 5 + 2, इसमें क्या बन रहा है आपका एक एडजेसेंट की, ये हमारी क्या हो रही है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, यानी कि या फिर जनरल डाइस ये हमारी बन रही है। अब हम कंपेयर कर रहे हैं स्टैंडर्ड डाइस को जनरल डाइस के साथ, स्टैंडर्ड डाइस को जनरल डाइस के साथ। इसमें हमें कुछ नहीं करना, इसने पूछा है कि आप 3 का अपोजिट बताओ। क्या पूछ रहा है वो? 3 का अपोजिट बताओ, बस क्वेश्चन बोल रहा है हमारा 3 का अपोजिट बताओ। तो हमें सॉल्व करना है 3 का, जो भी हमें डाइस दे रखी होती है, कभी भी डाइस के क्वेश्चन आए उसमें जब भी डाइस दे रखे हो उसमें जो भी 2 डाइस में कंपेयर करना है
कि कॉमन डिजिट क्या है, जो भी कॉमन डिजिट होगी उसको क्लॉकवाइज घुमा दे, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे 2 कॉमन है तो उसको अगर मैं क्लॉकवाइज घुमाती हूँ, यानी कि इसको भी क्लॉकवाइज इसको भी क्लॉकवाइज, तो मैं इसको पहले लिख देती हूँ। क्लॉकवाइज लिखूँगी तो 2 4 एंड ये 3, ठीक है। अब इसको लिखती हूँ मैं 2 5 एंड ये 6। पूछा क्या है इसने कि 3 का अपोजिट क्या होगा, पूछा क्या है इसने 3 का अपोजिट क्या होगा। ये हमें पता चला कि 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कंपेयर किया था स्टैंडर्ड को नॉट जनरल डाइस से, और हमारे पास यानी कि दोनों डाइस में एक डिजिट कॉमन थी। जब हमारे पास एक डाइस में डिजिट कॉमन होती है तो उसको डायरेक्टली कॉमन इसको क्या करो, क्लॉकवाइज घुमा दो, आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर वो मान लो 2 के अपोजिट पूछता तो हम क्या बनाते, देखो यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, हमारे पास 1 नहीं है। तो अगर हमसे वो पूछता कि 1 के अपोजिट 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट डायरेक्टली आप आंसर दे सकते थे कि 1 होगा। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में वो आपको पूछेगा कि 2 के अपोजिट क्या होगा। अगर आप इसको देखेंगे तो आप तो ढूंढते रहोगे भाई 2 के अपोजिट तो हमें कुछ दिया ही नहीं, 2 के अपोजिट 2 ऑप्शन में 2 भी होगा आपके पास, बट इसमें क्या है 2 के अपोजिट हमें चेक करना होगा यहाँ पे जो डिजिट लिखी है यहाँ पे कितनी, क्योंकि डाइस में ये हमें पता है कि 6 डिजिट तक होती है काउंटिंग, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है और 2 भी है, तो हमारे पास जो एब्सेंट वैल्यू वो क्या है, हमारे पास एब्सेंट 1 है। अगर वो पूछता कि 2 की वैल्यू क्या होगी तो आप डायरेक्टली 1 बता सकते थे, ठीक है। अब हम चलते डायरेक्टली क्वेश्चन के पास कि क्वेश्चन क्या सॉल्व किया हमने। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब देखो हमने 2 डाइस की, यहाँ पे क्वेश्चन जो आ रहे हैं 4। अब देख के बिल्कुल डरना नहीं कि ये 4 हैं, मैडम ने 2 बताई हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस हमें देखना है, क्वेश्चन पढ़ना भी नहीं है पूरा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बस यहाँ पे देखो ये पूछ क्या रहा है कि अपोजिट पूछ रहा है किसका, डी का। बस इतना देखना है कि वो पूछ क्या रहा है, अपोजिट ऑफ डी, बस इतना देखो, बाकी आप आराम से निकालो, ठीक है। अब हमें 4 डाइस दे रखी हैं कि 4 डाइस को हम सॉल्व कैसे करें कि 2 अगर हमने 2 का किया था, 3 का आप आराम से 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितनी डाइस हो आप आराम से कर सकते हैं। उसने पूछा क्या, अपोजिट ऑफ डी, ये तो हमें कंफर्म है कि हमें डी के अपोजिट पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है कि डी के अपोजिट क्या होगा, ठीक है। डी के अपोजिट अगर पूछ रहा है तो आप कोई भी 2 डाइस ले लो, जो आपका मन करे वो डाइस ले लो, बट कंडीशन ये है जो हमसे पूछ रहा है वो उसमें डाइस में होनी चाहिए। अगर डी पूछ रहा है तो उस डाइस में डी होनी चाहिए, अगर वो ई पूछता तो उस डाइस में ई होनी चाहिए थी, ठीक है। अगर वो डी पूछ रहा है उसके साथ अगर मान लो ये इसमें डी नहीं है हमारे पास, इसमें नहीं है हमारे पास, 2 ऑप्शन है जिसमें डाइस है, यानी कि इसमें डी है और इसमें डी है, ठीक है। तो आप एक साइड एक तो आप डाइस लेंगे जिसमें डी होगी, दूसरा आप वो लेंगे यानी कि दूसरे वाले जो आप जिससे कंपेयर करेंगे उसमें डी नहीं होनी चाहिए। बट ये चीज़ ध्यान है, जिसमें आप कंपेयर कर रहे हैं अगर इसमें डी है तो दूसरे वाले साइड में डी नहीं होनी चाहिए। आप इसके साथ किसी को भी कंपेयर कर सकते हैं, यानी इसको या फिर इसको, जो भी आपका मन करे वो ले सकते हैं। अगर ये डी है तो डी अगर मैं इसको लेती हूँ, बाकी एक ऐसा कोई जो आप डाइस ले रहे हैं उसके साथ में एक कॉमन नंबर दूसरी वाली डाइस में होना चाहिए, बट दूसरा जो आप डी जिसको फाइंड करना है वो नहीं होना चाहिए। ध्यान से हमें पहले तो डाइस में ये चेक करना है कि वो पूछ क्या रहा है, इनकी डी पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले तो उसको देखो, वो डिजिट होनी चाहिए, और दूसरा जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं उसमें वो डिजिट ना हो बट एक कॉमन डिजिट हो, ठीक है। अगर मैं इसको लेती हूँ, अगर मैं इस डाइस की बात करती हूँ, यहाँ पे ऑप्शन में कि डी सी ई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अगर मैं बात करूँ, इसको कंपेयर करूँ, यहाँ पे भी सी है और यहाँ पे, बट इसमें डी नहीं है। तो मैं अगर मैं कंपेयर करूँ तो एक डाइस 1 को डाइस 3 से, ठीक है, डाइस 1 को अगर डाइस 3 से मैं कंपेयर कर रही हूँ तो इसमें क्या है सी के अकॉर्डिंग हम इसको क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं, ठीक है। इसको क्लॉकवाइज घुमा दो आप, क्या हुआ ये सी बी और ये ए, सी बी ए। अब इसको आप कंपेयर, इसको क्लॉकवाइज घुमाइए, इसमें कैसे हो जाएगा ये सी ई डी, यानी कि सी ई डी, ठीक है। हमने कंपेयर किया है, सिर्फ कंपैरिजन किया है, हमने कुछ नहीं किया। पूछा है क्या इसने, डी के अपोजिट में क्या होगा। आपके पास डी के अपोजिट में क्लियर हो रहा है कि डी के अपोजिट में आपका ए हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन में हमारे पास ए है क्या, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अगर हम देखा जाए तो क्वेश्चन 3 डाइस का हो, 4 डाइस का, वो मैटर नहीं करता है। आपको पहले तो क्वेश्चन में ये फाइंड करना है कि जो आपको पूछा है, यानी कि उसने डी पूछा है, तो जिस डाइस को आप ले रहे हैं वो पहले तो आपको वो जो फाइंड करना है वो उस डाइस में, अगर डी पूछा तो डी वाली डाइस को आप उठा लो, ठीक है। उसके बाद दूसरी डाइस से कंपेयर हो जिसमें डी ना हो और उसमें एक कॉमन डिजिट हो, जिसको आप जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसमें एक कॉमन डिजिट हो, आप उसके बाद इसको क्लॉकवाइज घुमा दो, आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा।
ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूँ, आप उसको करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप जल्दी से मुझे इसका आंसर दें। इसमें भी 4 डिजिट हैं, प्लीज़ मुझे इसका आंसर दें। आपके पास 10 सेकेंड है। ठीक है, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। पूछा क्या है, अपोजिट ऑफ 2, ठीक है, यानी कि पूछा क्या इसने, 2 के विपरीत, यानी कि 2 के विपरीत क्या होगा। पूछा क्या इसने, 2 के विपरीत। कोई भी डाइस जिसमें 2 हो उसको लें और उसके बाद जो कॉमन है उससे कंपेयर कर दें, सिंपल। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तीन डाइस में हमारे पास 2 दे रखा है, तो हमें क्या करना, कोई भी एक डाइस ले लो और उसके साथ जिसमें कोई कॉमन डिजिट हो उसको कंपेयर कर दो। अगर मैं डाइस सेकंड को लेती हूँ, अगर डाइस सेकंड को लेती हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 हमें पूछा है, वो हमारे पास डिजिट है और कंपेयर करने के लिए हमारे पास, अच्छा ये 3 और 4 2 डिजिट हो गई हैं, इसको नहीं लेंगे, सिर्फ एक डिजिट कॉमन हो उसको लेंगे, ठीक है। अगर हम इसको करते हैं, जैसे 2 दे रखा है तो 2 के साथ आप आराम से ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 और 4 यहाँ पे है, 3 और 4 यहाँ पे, तो डायरेक्टली आप 2 के अपोजिट 5 बता सकते हैं, ठीक है। हम यानी कि जो हमें कॉमन दे रखा है उसको, यानी कि जो पूछा है पहले उसको करेंगे, उसके बाद जो कॉमन है उससे दूसरी वाली डाइस से कंपैरिजन करना है, बस। उसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना। अगर यहाँ पे डायरेक्टली देखें तो 2 के अपोजिट क्या हो गया आपका, 5 हो गया। क्या हमारे पास ऑप्शन में है क्या, 2 के अपोजिट 5। अगर आप चाहें तो किसी, यानी कि इस डाइस को लेके इससे कंपेयर कर सकते हैं या फिर इस डाइस को लेके इससे कंपेयर कर, जिससे आपका मन हो उससे कंपैरिजन कर सकते हैं। आंसर हमारा एकदम ठीक आएगा जिसका भी, ठीक है। आप 1 को 3 के साथ कंपेयर कर लो, 2 के 4 के साथ कंपेयर, जिससे आप कंपेयर करना चाहो वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, मैं 10 सेकंड का टाइम देती हूँ आपको, 10 सेकंड का टाइम अगर देते हैं। टाइम सब ठीक है। अब हमें दे रहा है, पूछ क्या रहा है वो, 3 के विपरीत, यानी कि 3 के अपोजिट पूछ रहा है। किसके अपोजिट पूछ रहा है वो, 3 के अपोजिट। अपोजिट निकाल सकते हैं आप 3 का अपोजिट निकाल सकते हैं आप। फिर से वही डाइस ले लो आप, कोई भी जो भी डाइस दे रखी है आप उसको उठाओ। पूछा है हमने, उसने 3 के अपोजिट। अगर मैं सारी इसमें देखूँ तो हमारे पास इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ठीक है। तीनों डाइस में 3 है, कोई भी डाइस ले लो। अगर यहाँ पे मैं इस डाइस को लेती हूँ तो यहाँ पे देखो, अगर मैं कंपेयर करती हूँ यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, बाकी हम इससे कंपेयर कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं डाइस 3 को और डाइस 4 को कंपेयर करती हूँ, डाइस 3 को और डाइस 4 को कंपेयर करती हूँ, उसके बाद हमारे पास डिजिट 4 है यहाँ पे भी, इसको क्लॉकवाइज घुमा दो, ठीक है, क्लॉकवाइज घुमा दो यहीं से। अगर मैं इसको लिखती हूँ आपकी क्लॉकवाइज में 4 5 3, दूसरा क्या बोल रहा है वो 4 2 6, ठीक है, 4 2 6। पूछा क्या है उसने, 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 के अपोजिट आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा आपका 6, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका। बहुत डाइस जो है दैट इज़ वेरी वेरी इजी टॉपिक, बस एक बार समझ में आ जाए, आप उसको कैसे भी, वो कितना भी घुमा दे, आप आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर वो मान लो पूछता कि 4 के अपोजिट क्या है, अगर मान लो वो पूछता कि 4 के अपोजिट क्या है, यहाँ पे अगर वो मान लो कि वो पूछता कि 4 के अपोजिट क्या है, तो आप क्या आंसर देते, क्यों, क्योंकि हमारे पास तो है ही नहीं। देखा जाए तो 4 को कंपेयर किया तो देखो आप फिर से वही चीज़ करेंगे, यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे हमारे पास 1 नहीं है, क्यों, देखो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, ठीक है, कि 2 3 4 5 6, हमारे पास क्या नहीं था 1। अगर वो आपसे 4 के अपोजिट पूछता तो आप डायरेक्टली बता दें कि 4 के अपोजिट क्या हो जाता, आपका 1 हो जाता, ठीक है, क्लियर हुआ। 3 के अपोजिट पूछा उसने, 6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो हमारे पास प्रॉब्लम क्या होती है कि हमने नंबर्स वाली डिजिट तो, हमने नंबर वाली डाइस तो कर ली। अब बात आती है कि भाई उसमें क्या होता है, कभी कभी डाइस में ना वो चीज़ें बड़ा चेंज कर देता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई गुणा भाग सब दे देता है। उससे हमें डरना ही नहीं है, बस हमें क्या करना होता है, जो हमें दे रखा होता है और जिसकी वो वैल्यू पूछ रहा है उसको क्या करना है, उसको बस कंपेयर करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना, बस कंपेयर करना है। अगर मैं इसकी बात करूँ, देखो इसने दे दी ना प्लस 0 गुणा, यानी कि माइनस मल्टीप्लिकेशन 0 ट्राइंगल डिवाइड, इस तरीके से दे दिया है। आपको डरना नहीं है। पूछा क्या, बस ये देख लो कि वो पूछ क्या रहा है, अपोजिट ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, अपोजिट ऑफ ट्राइंगल वो पूछ रहा है। बस ट्राइंगल देखो किस में है, उसके बाद
जो कॉमन ट्रायंगल के साथ जिस डाइस में कॉमन है उसको घुमा दो बस। अगर बात करें हमारे पास ट्रायंगल यहाँ पे है, ठीक है, ट्रायंगल है, उसके साथ बाकी अगर हम कॉमन चीज़ चेक करें तो कॉमन उसमें क्या कर दो, आप घुमा दो चीज़ों को बस। अगर ट्रायंगल यहाँ पे है, बाकी अगर बात यहाँ पे कुछ कॉमन है, अगर देखा जाए, देखो ये चीज़ें अगर मैं 3 को और 4 को कंपेयर कर रही हूँ तो ये मल्टीप्लाई और नहीं डिवाइड और प्लस को कैंसिल किया, ये हमारा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा कि ट्रायंगल के इज इक्वल, ट्रायंगल के जो कंपैरिजन में है, ट्रायंगल इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक बार फिर से देखो, हमें यहाँ पे आप यानी कि मैंने सिर्फ 3 और 4 को, आप जिस भी डाइस को इससे भी किसी से भी कंपेयर करते तो वो आ जाता। अगर मैं बात करूँ एक बार, अगर मैं यहाँ से इनकी थर्ड वाली डाइस को मैं फर्स्ट से कंपेयर करते हैं, थर्ड वाली डाइस को अगर कंपेयर करेंगे, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है, डिवाइड, तो प्लस यानी कि यहाँ पे भी प्लस है तो इसको घुमा दो, क्लॉकवाइज घुमा दो आप इसको। मैं दिखा रही हूँ, एक बार हम थर्ड को और फर्स्ट को कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करती हूँ तो प्लस मल्टीप्लाई एंड ये 0। अगर मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा रही हूँ प्लस से तो प्लस नहीं, क्या ये प्लस प्लस ट्रायंगल और मल्टीप्लाई, ठीक है, इस तरीके से घुमाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये क्योंकि ये चीज़ें सेम हो गई हैं, मल्टीप्लाई और ये चीज़ें सेम हो गई हैं, प्लस का प्लस से सेम हो गया है तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक मिनट रुकिए, जस्ट वेट, मैं क्लियर करती हूँ पहले, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। हाँ, जैसे कि ये था हमारा, हमने कंपेयर किया था फर्स्ट को थर्ड को और फोर्थ को, ठीक है, थर्ड को और फोर्थ को कंपेयर किया था। अगर थर्ड को और फोर्थ को कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्टली देखो ट्रायंगल से 0, क्यों, क्योंकि ये डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और प्लस दोनों के दोनों कैंसिल हो रहे हैं, दोनों के दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। बाकी आप आराम से इसको भी आप इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं, जिससे क्योंकि यहाँ पे चीज़ें हमें दे रखी हैं, यहाँ पे कॉमन जो भी हो उसको बस उसको क्लॉकवाइज घुमाना, जो भी हो उसको क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 10 सेकेंड्स। अब हमने 3 डाइस यानी कि 3 वाली डाइस को हम देखेंगे कि 3 वाली डाइस को क्या करें, सेम, बस क्वेश्चन को आपको पूरा पढ़ना ही नहीं है। मैं फिर से बोलूँगी, टाइम इतना नहीं है हमारे पास कि हम क्वेश्चन को पूरा पढ़ें, ठीक है। अब थोड़ा एक बार इसको चेक करें, आपके पास पूछा है कि 3 के विपरीत क्या होगा, ठीक है। हमारे पास 3 सारी डाइस में है, 2 डाइस को लो, कंपेयर करो और आंसर आएगा आपका, ठीक है। अगर मैं पूछा क्या 3 के, अगर मैं इसको देखूँ यहाँ पे, इन दोनों को कंपेयर करती हूँ, इनके फर्स्ट को और सेकंड को, मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा दूँ, 3 को इसको क्लॉकवाइज घुमा दूँ, 3 और 1 यहाँ पे भी कॉमन है और 3 और 1 यहाँ पे भी कॉमन है, यानी कि अब देखो यहाँ पे आपको तीनों डाइस से कंपेयर करना होगा, यानी कि फर्स्ट को सेकंड से और सेकंड को थर्ड से, इस तरीके से कंपेयर करना होगा, ठीक है। क्योंकि 3 डाइस अगर आप मतलब 2 डाइस के साथ कंक्लूजन पे नहीं आ सकते हैं। आप कैसे करते हैं, यहाँ पे अगर 3 दे रखा है, यहाँ पे 1 या 3 कोई भी आपको एक चूज़ कर लो कि हमें इसके साथ कंपेयर करना है। अगर मैं इसको 3 के अकॉर्डिंग घुमाती हूँ क्लॉकवाइज, यहाँ पे इसको 3 के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज घुमाती हूँ तो कितना हो जाएगा आपका 3, 5 और ये 1, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका 3, 1, 2। यहाँ पे चीज़ें बहुत ध्यान से देखने वाली, क्यों, क्योंकि हम 3 डाइस को एक साथ कंपेयर कर रहे हैं। क्यों, अगर आप एक साथ अगर सिर्फ 2 डाइस से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर परफेक्ट नहीं आएगा कि ये परफेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 के अपोजिट क्या, कुछ नहीं, यानी कि 3, ये 1। अब हमें ये पता चला हमें कि 5 का जो अपोजिट है, यानी कि 5 का जो अपोजिट है, मैं यहाँ साइड में लिख लेती हूँ, 5 का अपोजिट होगा आपका 2, ठीक है। बट उसने पूछा कि हमारे पास, उसने पूछा है कि 3 का अपोजिट क्या है, बट हम डायरेक्टली ऐसे नहीं जा सकते। 3 का अपोजिट या तो क्या होगी कि हमारे पास 1, 2, 3, 4, हमारे पास 2 डिजिट नहीं है, एक 4 नहीं है, एक हमारे पास 6 नहीं है, बट हमारे पास 1 भी है। या तो 3 के अपोजिट 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। अगर यहाँ पे ऑप्शन में 4 या 6 क्या होता, अगर 4 या 6 होता तो हम डायरेक्टली आंसर बता सकते थे कि 4 या 6 इसका आंसर हो सकता है। बट उसने या करके पूछा नहीं है, उसने पूछा है कि भाई 3 का अपोजिट क्या होगा, डायरेक्टली पूछ रहा है वो 3 का अपोजिट क्या। अब हमने फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर किया था, हम सेकंड और थर्ड को कंपेयर करेंगे, ठीक है, सेकंड और थर्ड को, क्योंकि हमारे पास या का कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए, ठीक है। हमारे पास थर्ड का अब
क्या है हमारे पास, इसको भी क्लॉकवाइज घुमा देंगे 3, ये इस तरीके से क्लॉकवाइज घुमा देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 5 1, उसके पास 3 2 4, ठीक है, इस तरीके से, यानी कि 3 2 4 ना, और ये 3 5, हाँ इस तरीके से हो गया। हमें पता है कि 5 के अपोजिट आपका 2 है, 5 के अपोजिट 2 है, 1 के अपोजिट 4 है, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा एक नंबर, इसमें कौन सा मिसिंग नंबर है, वो है 6 नंबर, 6 नंबर मिसिंग है। अब डायरेक्टली आपके पास ऑप्शन है यस 6 नंबर, यानी कि 5 के अपोजिट हमने 2 फाइंड कर लिया। 5 के यहाँ पे भी सेकंड जब हमने कंपैरिजन किया था वो भी 5 के अपोजिट 2 आ रहा था, बट हमने 1 के अपोजिट यहाँ पे हमें मिल नहीं पाया था। हमने यहाँ पे फाइंड किया कि 1 के अपोजिट अगर 4 है तो हमारे पास जो हमारा या वाला, अगर यहाँ पे या होता तो या तो ऑप्शन बी होता, अगर लगाते यहाँ पे, अगर वो या करके ऐसे करके देता 6, या फिर यहाँ पे अगर 4 देता, तो आप डायरेक्टली कोई भी आंसर दे सकते थे, या तो ये हो आइदर सी, आइदर बी और सी, इस तरीके से होता तो आप डायरेक्टली लगा सकते थे। बट उसने परफेक्ट आंसर पूछा है कि 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज़। अब इसको क्या करोगे, आप कंपेयर करोगे 2 डिजिट्स को, जब तक आपका क्लियर, यानी कि जब तक आपका परफेक्ट आंसर नहीं आएगा तब तक आप उसको छोड़ेंगे नहीं। तो कितना हो जाएगा आपका 6 का, ठीक है, तो यानी कि थर्ड का क्या हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपके पास 10 सेकेंड्स हैं। यस प्लीज़ नेक्स्ट। अब देखो, अब उसने क्या किया है, चीज़ें घुमा दी हैं थोड़ा सा, नंबरिंग से उसने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ट्रायंगल ये सब दिया था, ठीक है। अब उसने नंबरिंग से फिर से चेंज कर दिया, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सारी चीज़ें चेंज करके एक उसने क्या कि कलर के फॉर्म में दे दिया, यानी कि प्लस माइनस उसने क्या किया कलर की फॉर्म में दे दिया, जैसे कि येलो, ऑरेंज, ब्लू, वॉयलेट, इस तरीके से दिया है। तो आपको बस डरना नहीं है कि भाई अब यहाँ तो नंबरिंग थी तो हमने नंबर वाले क्वेश्चन किए थे, या फिर यहाँ पे जो प्लस माइनस गुणा ये सारी चीज़ें दी थी तो हमने उसके क्वेश्चन किए। अगर यहाँ पे वो फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको क्वेश्चन के बस देखना है कि डाइस दे रखा है, उसने पूछा क्या है, बस आपको ये देखना होता है पूछा क्या है उसने, जो उसने पूछा है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, जो पूछा है डाइस में वो फाइंड करो, उसको उठाओ। अगर वो येलो पूछा तो आप येलो को उठा के बाकी एक डिजिट कॉमन करके उसको क्लॉकवाइज घुमा दो, बस इतना करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसको क्या कर, इतना ही करना है। अब उसने पूछा है येलो, क्या आप देखते हैं येलो हमारे पास यहाँ पे है एक, यहाँ पे है एक, यानी कि 2 3, यानी कि 3 डाइस में हमारे पास येलो दे रखा है। तो कोई भी एक डाइस ले लो और किसी एक डाइस से कंपेयर कर दो जिसमें वो नंबर कॉमन हो, ठीक है। अगर ये येलो है यहाँ पे, तो मैं अगर इसको कंपेयर करती हूँ किसी भी डाइस को, यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे ब्लू है, ठीक है। अगर मैं सेकंड को और थर्ड को, मैंने क्यों, यहाँ पे येलो नहीं है बट यहाँ पे ब्लू है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। लिख लेते हैं एक बार, ब्लू, येलो एंड रेड, ठीक है, ब्लू, येलो एंड रेड। दूसरा ब्लू, वॉयलेट एंड ऑरेंज। अब उसने पूछा क्या है, पूछा उसने येलो के अपोजिट क्या होगा। क्या हम देख पा रहे हैं कि येलो के अपोजिट क्या होगा, हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ रहा है, येलो के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, वायलेट हो जाएगा। तो आपको डरना नहीं है कि उसने नंबरिंग छोड़ के साइन चेंज कर दिया, या फिर उसने कुछ कलरिंग, कुछ कलर की डिज़ाइन, मतलब कुछ कलर कोड दे दिया, या फिर कुछ एनिमल कोड दे दिया। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। अगर मान लो कोई फ्रूट्स का कोड दे देता तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो पूछता है उसको आप कलेक्ट करें कि अगर हमें ये पूछा तो उसको उठाएं। उसके बाद सेकंड वाली जो कंडीशन होगी, जो दे रखा है उसको जो हमें फाइंड करना है उसको दूसरी डाइस से जो कॉमन है उसको कंपेयर करके क्लॉकवाइज घुमा के आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमने उससे वॉयलेट, उसने येलो पूछा था, येलो के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आया वॉयलेट, तो आंसर नंबर डी हो जाएगा। क्लियर हुआ। डरना नहीं है, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आई थिंक इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन। प्लीज़ टेक योर टाइम एंड गिव मी योर आंसर। देखो इसने फिर से घुमा दिया है, टेक योर टाइम प्लीज़। इसने एक साथ इस डाइस में 3 क्वेश्चन कर दिए हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें कंपेयर करने के, यानी कि एक साथ एक डाइस देगा वो, यानी कि एक क्वेश्चन से वो 2-3 क्वेश्चन बना देता है, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो क्वेश्चन 1 है, उसने उसके पार्ट 3 कर दिया। अगर हम बात करें अगर ये 1 नंबर का भी होता एक क्वेश्चन, अगर ये 1 नंबर का भी होता तो आपके पास डायरेक्टली इस
इसको सॉल्व करते ही आपको बस इसको सॉल्व करना है, 3 नंबर आपके कंफर्म थे, ठीक है। अगर ये 2 नंबर का था तो डायरेक्टली 6 नंबर कंफर्म थे, बट आपको ये बहुत ध्यान से करनी हो। क्यों? क्योंकि 3 दे रखी है, तो आपको यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड या फिर थर्ड फर्स्ट इस तरीके से कंपेयर करना होगा। वो देखता है कि आपको कैसे कंपेयर करना है, ठीक है। एक बार आप देखें, ठीक है। अब हम करते हैं कि अगर हम फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें, देखो यहाँ पे 2 चीज़ें कंपेयर करने की ज़रूरत है क्या? यहाँ पे प्लस और डॉट है, यहाँ पे प्लस और डॉट है, ये तो हमें डायरेक्टली पता चल गया कि स्टार का मतलब ट्रायंगल हो गया, ठीक है। स्टार का मतलब ट्रायंगल हो गया, ये कंफर्म हो गया हमारे पास। ये स्टार का मतलब, अगर आप चाहें तो इसको क्लॉकवाइज भी घुमा दें, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्टली ऐसे भी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर कुछ चीज़ें समझ ना आ रही हो तो प्लस स्टार एंड डॉट, ठीक है, इस तरीके से घुमा दें। इस तरीके से क्या है? प्लस ट्रायंगल एंड ये डॉट, ठीक है। देखो इस प्लस डॉट एंड ये हमें पता चल गया कि ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल का जो अपोजिट हो गया यानी कि स्टार हो गया, यानी कि स्टार का अपोजिट हो गया ट्रायंगल। अगर आपको ऐसे करना है तो आप ऐसे, बट हमारे पास जब सामने दिख रहा है, चीज़ें क्लियर हैं हमारे पास, तो इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ये हमारे पास प्लस और डॉट है, ठीक है। तो प्लस और डॉट अगर है तो हमें कंफर्म हो गया कि स्टार का मतलब हो गया आपका ट्रायंगल, ठीक है। तो इसको करने की इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब हम बात करेंगे सेकंड और थर्ड वाली उसके साथ, ठीक है। अगर अब यहाँ पे सिर्फ डॉट, यहाँ पे सेकंड और थर्ड में सिर्फ और सिर्फ डॉट कॉमन है, तो डॉट को घुमा देंगे आप, यानी कि डॉट प्लस एंड ट्रायंगल। हम घुमा रहे हैं सेकंड और थर्ड को, यानी कि क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। अगर यहाँ पे ये डॉट है, ये आपका बॉक्स है, यानी कि स्क्वायर है, और ये स्टार है, ठीक है। ये हमें पहले से पता है कि स्टार का मतलब स्टार का मतलब आपका ट्रायंगल है, ये हमें पता चल गया है कि प्लस का मतलब क्या हो गया? आपका स्क्वायर हो गया, ठीक है। प्लस का मतलब स्क्वायर हो गया। अब हमारे पास डॉट का हम कंफर्म नहीं कर सकते कि क्योंकि उसने दे नहीं रखा कि डॉट का मतलब क्या है ना, तो हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि डॉट के अकॉर्डिंग हम ये रखें। तो जब नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देखते हैं। पूछा क्या है इसने कि डॉट का ऑप्शन क्या होगा? हम ना तो प्लस दे सकते, क्यों? क्योंकि प्लस का हमारे पास पहले से फिक्स है कि प्लस का जो होगा वो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। स्टार भी हम दे नहीं सकते क्योंकि स्टार का फिक्स है, ट्रायंगल है, अगर ट्रायंगल है ट्रायंगल का स्टार हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जो ऑप्शन जाएगा वो 5th जाएगा। या तो क्या करता, 5 ना देके बोलता नन ऑफ दीज, तो आपका आंसर भी यही होता, ठीक है। नन ऑफ दीज होता तो भी आपका आंसर ये होता। उसने बस 5 आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि क्योंकि यहाँ पे डॉट का मतलब उसने दे नहीं रखा है। बच्चा अगर हम यहाँ देखें, ये हम पहले ही कंपेयर करते हैं, ये तो फिक्स हो गए कि इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है, ठीक है। उसने सिर्फ क्या किया, आपको कन्फ्यूज़न के लिए चीज़ें की हैं। यहाँ पे वो चाहता था नन ऑफ दीज डाल सकता था, बट उसने नहीं डाला ताकि आप कंफ्यूज हो। जब ऑप्शन नहीं देगा तो आप उसको डी की तरफ जाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? प्लस। हम पहले ही कंफर्म कर सकते हैं कि प्लस का मतलब जो था ये है आपका स्क्वायर है, ठीक है। प्लस का मतलब स्क्वायर था, हमने डायरेक्ट लगाया। प्लस का उसने पूछा कि अपोजिट क्या हो जाएगा? अपोजिट इसका आपका स्क्वायर हो जाएगा। पूछा स्टार का यानी कि आप पूछा ये, यानी कि स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा आपका? स्क्वायर का मतलब हो जाएगा आपका प्लस। तो स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा आपका? प्लस। ये आपके आंसर्स। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन, या फिर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, या फिर कोई नया क्वेश्चन, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं, तो मैं आपको सॉल्व करके बता दूँ। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।